भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इससे पहले वाले एपिसोड में एग्जाम्पल नंबर 7 तक जो 7.1 एक्सरसाइज है आपकी अलजेब्रा बुक की वो करा चुका था। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 ये दोनों मैं कराऊंगा। ध्यान से समझना इनको। फाइंड द रिमाइंडर इन द डिवीजन बाई एक्स माइनस ए स्क्वेयर एंड डिड्यूस डेट एक्स क्यूब प्लस 3px प्लस क्यू इक्वल टू 0 has two equal roots if q square plus 4p cube equal to 0। तो हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है fx, मान लेते हैं हम उसको एक्स क्यूब प्लस 3px प्लस क्यू। ठीक है। इन ऑर्डर टू डिवाइड 1 बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो वी हैव टू डिवाइड 2 टाइम्स बाई एक्स माइनस ए, क्योंकि एक्स माइनस ए का स्क्वायर है तो हम 2 टाइम्स एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे, यानी कि सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जब x माइनस ए को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू a आती है, तो यानी कि इसके कोफिशिएंट देखो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर नहीं है इसीलिए उसका कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 3p और फिर q। यहाँ कुछ भी नहीं लिखते, 1 एज इट इज आ जाएगा। फिर 1 और a का प्रोडक्ट करोगे, a इंटू 1 a, फिर a और 0 को ऐड करोगे a आएगा, फिर a को इस a से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर यहाँ लिख दोगे 3p प्लस a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3p। अब a को a स्क्वायर प्लस 3 से p से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा a क्यूब प्लस 3ap, और वो यहाँ लिख देंगे। ये लिखने के बाद इन दोनों को ऐड करोगे तो कंडीशन आ जाएगी a क्यूब प्लस 3ap प्लस में q, और ये आपके पास फर्स्ट रिमाइंडर आएगा जिसको हम क्या लेंगे r1। अब सेम दोबारा a से रिपीट करेंगे क्योंकि 2 बार हमें डिवाइड करना था x माइनस ए से, तो अब ये तो रिमाइंडर हो गया, उसको तो हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब ये 3 टर्म में बची है आपके पास, इसके नीचे क्वेश्चन लिखते 1 एज इट इज, फिर 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू 1 a, फिर a प्लस a 2a, जो 2a आया उसको इसे a से मल्टीप्लाई करो 2a स्क्वायर, और इसमें ऐड कर दो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस में 3p, ये रिमाइंडर 2 आएगा, ये सेकंड रिमाइंडर आ गया आपके पास। ठीक है। अब हमारे पास दस द क्वोशिएंट इज x प्लस 2a एंड द रिमाइंडर इज गिवन बाई, भाई ये तो x है और ये 2 है, ये तो हमारे पास हो जाएगा क्वोशिएंट, क्योंकि हम क्यूबिक इक्वेशन को 2 बार डिवाइड कर चुके, 2 पावर रिड्यूस हो गए, ये लीनियर इक्वेशन बचेगी, तो ये 1 इंटू में x प्लस में 2a, ये तो क्वोशिएंट हो गया। अब रिमाइंडर जो दोनों का बन के निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एक r लिखेंगे, वो होता है फर्स्ट रिमाइंडर, ठीक है, प्लस फर्स्ट डिवाइजर इंटू में सेकेंड रिमाइंडर, यानी कि r1 प्लस फर्स्ट डिवाइजर था x माइनस ए, क्योंकि a से डिवाइड कर रहे थे तो x इज इक्वल टू ए रख के x माइनस ए आ गया, x माइनस ए फर्स्ट डिवाइजर है इंटू में r2। अब ये r1 की वैल्यू रख दो, a क्यूब प्लस 3ap प्लस क्यू, फिर प्लस का साइन, x माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दो r2 से, तो पहले तो x से मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर माइनस ए से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये कंडीशन बन जाएगी। फिर इसमें जो जो x वाली टर्म में है x कॉमन लेकर के 3a स्क्वायर प्लस 3p इंटू एक्स, और जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, और सिंप्लीफाई करके जो कंडीशन बचती है वो यहाँ लिख दो, जैसे कि एक क्यूब बच गया, फिर ये आपका a क्यूब है और ये माइनस का 3a क्यूब, तो माइनस का 2a क्यूब बचेगा, ये प्लस 3ap, ये माइनस 3ap कैंसिल। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसमें से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। अब अगर मान लो कंप्लीटली डिवाइड करता है उसको तो रिमाइंडर शुड बी 0, तो रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है कि दिस विल हैव 2 इक्वल रूट्स इफ x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड्स इट एग्जैक्टली डिवाइड करे। ठीक है। अब हमने क्या किया, रिमाइंडर को 0 रखा, यानी कि इसको इक्वल टू 0 रखा, और इसको इक्वल टू 0 रखने के बाद कंपैरिजन करेंगे हम कि कोफिशिएंट ऑफ x को अलग से 0 रखोगे और कांस्टेंट टर्म को अलग से 0 रखोगे, तो हमारे पास कंडीशन अब ये आ जाएगी कि भाई एक रिमाइंडर जो है, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, कि जो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है 3a स्क्वायर प्लस p इंटू में x है, और प्लस में है q माइनस 2a क्यूब। ठीक है, ये है इज इक्वल टू 0। जब हम 0 के इक्वल रखते हैं तो कोफिशिएंट को अलग अलग 0 रखेंगे, a स्क्वायर प्लस p इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस p इक्वल टू 0, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस p, और यहाँ से q इज इक्वल मतलब q माइनस में 2a क्यूब इक्वल टू 0, और q की वैल्यू आ गई 2a क्यूब। अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर a की पावर 6 कर देते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर का क्यूब करोगे तो a6 आ जाएगा, यहाँ माइनस p, माइनस का क्यूब तो माइनस और p क्यूब, तो a6 की
वैल्यू आ गई माइनस पी क्यूब। तो इधर हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, 2a की 6, अब दोनों तरफ a6 हो गया, यानी कि अब मैं यहाँ से a6 की वैल्यू यहाँ यूज कर सकता हूँ, यानी कि इम्प्लॉय करके कंडीशन क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a6 की जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस पी क्यूब। इसीलिए मैंने ये क्यूबिक इधर किया और उधर स्क्वेयर किया, ठीक है, ताकि वो दोनों तरफ a6 आ जाए और एक से a6 की वैल्यू दूसरे में रख सकूँ। तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई। तो कंडीशन क्या बनी, क्यू स्क्वेयर प्लस में 2p क्यूब इक्वल टू 0, यही कंडीशन हमारे लेकर के आनी थी, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन ये है, एक मिनट रुको, यहाँ एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो जो 2 का स्क्वेयर है वो 4 हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ 4 हो जाएगा और ये 4, ठीक है। ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास, यही हमें चाहिए थी भाई, क्यू स्क्वेयर प्लस में 4p क्यूब इज इक्वल टू 0। अब जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9 है उसमें क्या करना है वो देखिए। उसमें ये करना है कि यूज द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन टू एक्सप्रेस एफ एक्स एज ए पॉलिनोमियल इन पावर ऑफ x माइनस 1। अब किसी उसको अगर हमें पावर में ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, कि भाई एज ए पॉलिनोमियल इन पावर ऑफ x माइनस 1, तो उसका तरीका क्या होता है वो देखिए। द गिवन पॉलिनोमियल इज एफ एक्स लिखा 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हम मान करके चलते हैं कि भाई एक्सप्रेसिंग 1 एज ए पॉलिनोमियल इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 वी हैव एफ एक्स लिखा है यहाँ a1 के साथ x माइनस 1 की पावर 4, फिर a2 x माइनस 1 की पावर क्यूब, फिर a3 x माइनस 1 स्क्वेयर, फिर a4 x माइनस 1 और लास्ट में a5। अब मुझे a1 a2 a3 a4 a5 क्या हैं ये फाइंड आउट करना है। और इक्वेशन ये कैसे लिखेगी अगर दोबारा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ x की पावर 4 है ना, तो x की जगह पर x माइनस 1 लिख दो हर जगह पे। तो x माइनस 1 की 4 x माइनस 1 की क्यूब x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 1 और ये कॉन्स्टेंट टर्म, और उसमें आ जाएगा यहाँ पे a1 यहाँ a2 यहाँ a3 यहाँ a4 यहाँ a5। तो ये कंडीशन ऐसे बनी। अब जो इसके कोफिशिएंट है मेन इक्वेशन के 5 हैं, -3 1 1 1, तो 5 -3 1 1 1 कोफिशिएंट्स यहाँ लिख दिए। अब किसकी पावर में बनाना था, x माइनस 1 की पावर में। तो जब हमने x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 1 1 यहाँ लिखा, फिर 5 एज इट इज़ 5 इंटू 1 5 प्लस 2, फिर 2 इंटू 1 2, ये 3 हो गया, फिर 3 इंटू 1 3 3 प्लस 1 4 4 इंटू 1 4 4 प्लस 1 5, यानी कि a5 आ गया। अब हम यहाँ कुछ नहीं लिखते, 5 एज इट इज़, फिर 5 इंटू 1 5 5 प्लस 2 7 7 इंटू 1 7 7 प्लस 3 10, फिर 10 इंटू 1 10 और यहाँ 10 प्लस 4 14 हो गया, विच इज इक्वल टू a4, ठीक है। इसके बाद फिर इसके नीचे कुछ नहीं लिखते, ये 5 आ गया। मतलब हर बार जो लास्ट में आए उसको छोड़ते जाओ और वो वैल्यू पहले जो लास्ट में बची वो a5 आएगी, अगले वाले में a4 आएगी। फिर इस तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे। 5 एज इट इज़, 5 इंटू 1 5 12 आ गया, 12 इंटू 5 12 ना 12 इंटू 1 12 और यहाँ रख करके 22, ये a3 की वैल्यू आ गई। फिर इसके नीचे कुछ लिखते 5 एज इट इज़, फिर 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, इन दोनों का एडिशन 17, ये a2 आ जाएगा। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है, a1, तो a1 a2 a3 a4 a5 आ गए। अब जो इक्वेशन है हमारे पास एफ एक्स a1 की वैल्यू 5 लिखो x माइनस 1 की पावर 4, फिर a2 17 लिखा प्लस में x माइनस 1 की क्यूब, फिर प्लस 22 x माइनस 1 स्क्वायर, फिर प्लस 14 x माइनस 1 और लास्ट में 5। ये हमारे पास आंसर होगा।